आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में गुजरात के पंचकुई बीच पर स्कूबा डाइविंग का आनंद उठाया और गहरे समुद्र में जाकर लुप्तप्राय प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। स्कूबा डाइविंग बेट द्वारिका द्वीप के पास द्वारिका के तट पर कराई जाती है, जहां लोग पुरातत्वविदों द्वारा खोज कर निकाली गई समुद्र में समाई प्राचीन द्वापर युगीन द्वारिका के मौजूदा अवशेषों को देख सकते हैं। स्कूबा डाइविंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आज गहरे समुद्र में दिव्य और भव्य द्वारिका जी के दर्शन की अनुभूति अविस्मरणीय बन गई है। मुझे आध्यात्मिक भव्यता और कालातीत भक्ति के प्राचीन युग से बहुत गहरे तक जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद हम सभी देशवासियों पर सदैव बना रहे। प्रधानमंत्री मोदी पंचकुई बीच पर स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हुए हाथ में मोरपंख का पैकेट बंडल, ढेर सारे मोरपंख। प्रधानमंत्री मोदी द्वारिका में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन की गई परियोजनाओं में गुजरात के ओखा से वेट द्वारिका के बीच भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु भी शामिल है, जिसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर बताई जाती है। मोदी ने 6 साल पहले इस पुल की आधारशिला रखी थी और आज उद्घाटन भी कर दिया। उन्होंने दिन की शुरुआत वेट द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना से प्रारंभ की। 4 लेन का यह ब्रिज अद्वितीय डिजाइन वाला है। इसके दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवियों से सजा 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। निर्माण पर 979 करोड़ की लागत आई है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारिका शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। पहले इस मंदिर तक केवल नाव से ही पहुँचा जा सकता था, लेकिन अब सड़क मार्ग से भी धीरे धीरे पहुंचना संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी पहल करते दिखाई दे रहे हैं लगातार। अभी उन्होंने लक्षद्वीप की भी इसी तरह से ब्रांडिंग की थी और अब द्वारिकाधीश मंदिर और लुप्त द्वारिका के भी इसी तरह से ब्रांडिंग की है उन्होंने, जिससे देश का गौरव वापस आया है। स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केसरिया बाना, केसरिया कुर्ता जैकेट, सिर पर नीली टोपी, हाथ में मोरपंख, ढेर सारे, चल रही थी ठंडी हवा और स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार होते मोदी। प्रधानमंत्री स्कूबा डाइविंग के लिए समुद्र में, गहरे समुद्र में भीतर मोदी। यह हिंद न्यूज आपको दिखा रहा है। समुद्र में समाई प्राचीन द्वारिका में प्रधानमंत्री ने मोरपंख अर्पित किए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बैठ गए धूनी रमा करके और प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और उनसे देशवासियों की सकुशलता की कामना कर रहे हैं, पूरे देश की समृद्धि की कामना कर रहे हैं और त्रेता युगीन द्वारिका के अद्भुत और दिव्य सौंदर्य की कल्पना कर रहे हैं कि उस समय कितनी अद्भुत और भव्य रही होगी द्वापर युगीन द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण को समुद्र के नीचे प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना करते हुए प्रणाम करते हुए प्राचीन द्वारिका को प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री मोदी हाथों में मोरपंख के बंडल और ब्रांडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर आए, बाहर खुले में आके हेलमेट उतारा। वेट द्वारिका के दर्शन के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अनुभव बांटते हुए, अपने रोमांचक अनुभव को बांटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी